हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज़, जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं फाइल इनपुट आउटपुट के कॉन्सेप्ट्स पर। और आज की इस वीडियो में हम फाइल इनपुट आउटपुट से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ताकि फाइल इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट मज़ीद बेहतर तरीके से हम समझ पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 से ही रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 है और इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 है। इसलिए हम तीनों क्वेश्चंस को 1 बाय 1 पहले समझेंगे, इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर प्रैक्टिकली इन तीनों क्वेश्चंस को हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर परफॉर्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। हमारी प्रीवियस वीडियोज़ में एक बात जो मैं बार बार बता चुका हूँ वो ये है, अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो उसका एक ही फार्मूला है, वो ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोड लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम लिखने हैं, ताकि कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आप समझ पाओ। तो अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पहले पढ़ूंगा। आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है और आपको खुद से सोचना है कि इस क्वेश्चन का सलूशन क्या होगा, इसमें क्या लॉजिक यूज़ होगी, और आप खुद से प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म करके देखो। अगर तो आप उसको परफॉर्म कर लेते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं पर आप फंस जाते हो तो आपने क्या करना है, आपने फिर जो है इसके सलूशन को देखना है, जो मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को समझते हैं। वो बोलते हैं क्रिएट अ फाइल। एक फाइल क्रिएट आपको करना है न्यू डॉट टेक्स्ट, जिसका नाम आप क्या रखोगे, न्यू डॉट टेक्स्ट। उसने आपको पहले ही बता दिया कि आपने फाइल का नाम ये रखना है। अगर वो फाइल का नाम आपको नहीं बताता तो आपकी मर्जी थी, आप जो भी नाम उसका रखते। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम फाइल का नाम न्यू डॉट टेक्स्ट रखेंगे यूजिंग पाइथन। पाइथन को यूज करते हुए, मतलब कोड के जरिए हमने उस फाइल को क्रिएट करना है, डायरेक्टली क्रिएट नहीं करना। ऐड फॉलोइंग डाटा, और आपको ये जो डाटा है इसको ऐड करना है उस फाइल में। अब जैसे डाटा ये लिखा हुआ है एज इट इज, हम उसको ऐड करेंगे। अब ये देखिए पहली लाइन है, उसके बाद है नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन। हमारा डाटा 4 लाइंस में आ रहा है और सेम टू सेम यही डाटा हमको ऐड करना है। सिंपल। इसके लिए हम करेंगे कुछ यूँ, हम जो है हमारा जो फाइल है उसको डायरेक्टली जो राइट ऑपरेशन है उसमें ओवरराइट करेंगे। और जब राइट ऑपरेशन में हम किसी भी फाइल का नाम लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्रिएट हो जाती है, खुद से ही क्रिएट हो जाती है। तो सिंपल सा मेथड है, प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करेंगे। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोलता है रिप्लेस ऑल अकरेंसेस ऑफ पाइथन विद जावा। अब ये जो फाइल हमने बनाई न्यू टेक्स्ट के नाम से, उसमें जो डाटा लिखा हुआ है वो ये बोल रहा है उस डाटा में जहां पर भी पाइथन लिखा हुआ आ रहा है, आप पाइथन को रिप्लेस कर दो विद जावा। 2 दफा यहां पर पाइथन लिखा हुआ आ रहा है। तो बेसिकली ये क्या है, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में एक फंक्शन यूज होता है रिप्लेस के नाम से, हम उस फंक्शन को यूज़ करेंगे। हमारी प्रीवियस वीडियोस में जहां हमने स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ा, वहां पर हमने उस फंक्शन को, उस मेथड को यूज़ किया था। तो यहां पर हम उसको यूज़ करेंगे। बहुत सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करके देखेंगे तो अच्छे से हमें समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इससे रिलेटेड है वो कहता है सर्च इफ द वर्ड टीचिंग। सर्च कीजिए कि क्या जो टीचिंग वर्ड है एग्जिस्ट इन द फाइल और नॉट, कि ये जो फाइल हमने क्रिएट की न्यू टेक्स्ट के नाम से, उसमें जो डाटा हमने ऐड किया, क्या वहां पर टीचिंग वर्ड है या नहीं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम इफ का स्टेटमेंट लगाएंगे और वहां पर हम यूज करेंगे फाइंड फंक्शन को। फाइंड फंक्शन हम स्ट्रिंग्स में यूज करते हैं, किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को सर्च करने के लिए। हमने जहां पर स्ट्रिंग्स के कॉन्सेप्ट पढ़े वहां पर हमने फाइंड को भी डिस्कस किया। तो यहां पर हमें दोबारा से फाइंड फंक्शन को यूज करना है इफ़ की स्टेटमेंट्स में। तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, हम इफ़ की स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, फाइंड फंक्शन को यूज़ करेंगे। अगर तो हमें टीचिंग मिल जाता है तो हम प्रिंट करवा देंगे फाउंड, अदरवाइज हम प्रिंट करवा देंगे नॉट फाउंड। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 तीनों को 1 बाय 1 प्रैक्टिकली समझते हैं। ये तीनों क्वेश्चंस एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, इसलिए हम तीनों को जब इकट्ठा समझेंगे तो तीनों क्वेश्चंस भी हमारे सॉल्व हो जाएंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट भी हमें समझ आ जाएगा। जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर। हम आ चुके हैं कंप्यूटर सिस्टम पर, जहां हम प्रैक्टिकली तीनों क्वेश्चंस को परफॉर्म करेंगे।
सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के लिए प्रोग्राम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट ये कहता है क्रिएट अ फाइल, एक फाइल क्रिएट कीजिए न्यू डॉट टेक्स्ट, जिसका नाम न्यू होगा, उसका एक्सटेंशन टेक्स्ट होगा। इट मीन्स हमको एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना है न्यू के नाम से यूजिंग पाइथन, पाइथन के कोड के जरिए, ना कि मैन्युअली जैसे हम क्रिएट करते रहे हैं वैसा नहीं करना, बल्कि पाइथन के कोड को यूज करते हुए उस फाइल को क्रिएट करना है। ऐड फॉलोइंग डाटा, और हमें कुछ डाटा दिया हुआ है एज इट इज, वैसे का वैसा डाटा हमें ऐड करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, इसका कोड लिखना। सबसे पहले हम जो है विद सिंटैक्स को यूज करते हुए ओपन मेथड को यूज करते हैं। मैं एक लाइन लिख लूं, फिर मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। यहाँ पर हमने विद को यूज करना है, उसके बाद हमको ओपन मेथड को यूज करना है, और यहाँ पर हमको दो चीजें देना होती हैं। सबसे पहले नंबर पर फाइल का नाम जो कि है new.txt, और दूसरे नंबर पर हमें मोड देना है, तो मैं यहाँ पर मोड यूज कर रहा हूँ W। आगे हम लिखते हैं एज, और आगे हम लिखते हैं F। अब आपने कॉन्सेप्ट को समझना है। बेसिकली हमको एक फाइल क्रिएट करना है न्यू डॉट टेक्स्ट को, जो कि कोड के जरिए क्रिएट करना है। हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर राइट ऑपरेशन को यूज करने जा रहे हैं, और उसमें हमारा मोड होगा W। इसका फायदा ये होगा कि अगर तो न्यू डॉट टेक्स्ट के नाम से कोई फाइल ऑलरेडी मौजूद है तो उसमें वो डाटा ओवरराइट हो जाता है। अगर न्यू डॉट टेक्स्ट के नाम से फाइल नहीं है तो पाइथन ऑटोमेटिकली न्यू डॉट टेक्स्ट के नाम से एक फाइल क्रिएट कर देगा, और जो भी डाटा हम राइट ऑपरेशन में लिखेंगे वो वहां पर ओवरराइट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें एक्सप्लोरर में जाके, तो यहाँ पर हमारे पास एक ही फाइल है hello-world.py, जो कि एक पाइथन की फाइल है। तो अब क्या होगा, अब इस लाइन से ऑटोमेटिकली एक फाइल क्रिएट हो जाएगी न्यू डॉट टेक्स्ट के नाम से, जिसको हम ओपन करेंगे W मोड में। इट मींस जो भी डाटा हम लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली उसमें ओवरराइट हो जाएगा। अब विद स्टेटमेंट क्या है, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ समझा चुका हूं। हमें ये पता है कि हमें कोई भी ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना है तो हम उस फाइल को पहले ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब विद सिंटैक्स में मैंने इसको क्यों लिखा, इसको भी मैं आपको एंड में बताता हूं कि इसका फायदा क्या है। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल जो है वो राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, तो f डॉट राइट हमने मेथड उसके लिए यूज करना होता है। पैरेंथेसिस में जो भी डाटा देंगे स्ट्रिंग में, वो एज इट इज उसी न्यू डॉट टेक्स्ट वाली फाइल में सेव होता जाएगा। तो हमें सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर लिखना है, जो डाटा दिया हुआ है वो है हाय स्टूडेंट्स। उसके बाद हमको नेक्स्ट लाइन में एक और लाइन लिखनी है, आई एम टीचिंग फाइल इनपुट आउटपुट। तो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हमको \n को यूज करना होता है। अब जो भी डाटा लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा। डाटा ये है कि आई एम टीचिंग फाइल इनपुट आउटपुट। अब नेक्स्ट लाइन के लिए फिर से हम \n लगा देते हैं, तो मैं यहाँ पर \n लगा देता हूँ। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो नेक्स्ट लाइन में फिर से हम f डॉट राइट को यूज कर लेते हैं। इससे भी कोई मसला नहीं है, आप एक में भी यूज कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। थर्ड लाइन है यूजिंग पाइथन। यहाँ पर हम लिखेंगे जी यूजिंग पाइथन, क्योंकि हमने \n पहले यूज कर दिया। अब फिर से यहाँ पर लगाते हैं जी \n, और लास्ट लाइन में हमें लिखना है आई, पाइथन का p जो है इसको कैपिटल कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ पर अब हम लिखते हैं जी आई लाइक पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग। तो यहाँ तक हमारा जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है। ये सिंपल सा एक प्रोग्राम था जो हमें बनाना था। अब मैंने विद स्टेटमेंट को क्यों यूज किया, विद स्टेटमेंट को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अगर हम विद स्टेटमेंट को यूज कर रहे होते हैं तो पाइथन में हमें फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, पाइथन ऑटोमेटिकली उसको क्लोज कर देता है। अगर मैंने विद स्टेटमेंट को यूज ना किया होता तो भी हम इस प्रोग्राम को बना सकते थे, हमें एंड पर फाइल को क्लोज करना पड़ता, जो कि एक बड़ा मसला नहीं है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है, विद स्टेटमेंट का फायदा आपको बता रहा हूँ कि सम टाइम ऐसा होता है कि मैंने कोई फाइल ओपन की, उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, वहां पर कोई प्रॉब्लम आ गया, मैंने उसको क्लोज नहीं किया, तो उससे हमारे पूरे प्रोग्राम में बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटरप्रेटर यूज हो रहा होता है। और दूसरे नंबर पर अगर मैं विद स्टेटमेंट को यूज करता हूं, ये जो मैंने अंदर लाइन ऑफ कोड्स लिखी है, अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, अगर प्रॉब्लम है भी तो भी विद स्टेटमेंट इसको ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा, जिससे ज्यादा प्रॉब्लम्स या ज्यादा इश्यूज हमारे प्रोग्राम में नहीं बनेंगे। इसलिए विद स्टेटमेंट को प्रेफर किया जाता है। जब भी कोई हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ओपन उसको लाजमी कर रहे हैं। ये सारी चीजें हम पहले जो है वो इस पर बात कर चुके हैं। सिंपल इसको हम कर लेते हैं रन। रन करने के बाद
अब हम जाते हैं और एक्सप्लोरर में देखते हैं कि क्या एक न्यू फाइल क्रिएट हुई। तो न्यू डॉट टेक्स्ट के नाम से एक न्यू फाइल क्रिएट हो चुकी है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए डाटा सारे का सारा एज इट इज जैसे हमको बताया गया था वैसे के वैसे हमने लाइंस में उसको लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमने प्रोग्राम लिख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को समझते हैं और उसके प्रोग्राम को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट ये कहता है रिप्लेस ऑल अकरेंसेस ऑफ पाइथन विद जावा। इट मीन्स हमने ये जो न्यू डॉट टेक्स्ट के नाम से फाइल बनाई, इसमें जो डाटा हमने ऐड किया वहां पर जहां पर भी पाइथन वर्ड यूज हो रहा है उसको रिप्लेस कर दिया जाए विद जावा। तो हम क्या करते हैं जी, इसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये जो नीचे मेरे पास डाटा लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहला काम जो करना है, हमें उस डाटा को पहले रीड करना है ताकि हमें पता चल सके कि न्यू डॉट टेक्स्ट में डाटा कौन सा पड़ा हुआ है। अगर पाइथन है तो फिर हम उसको जो है वो रिप्लेस कर सकें विद जावा। तो यहाँ पर हमें W की बजाय R बोर्ड में फाइल को ओपन करना है। नीचे जाते हैं और इसको रीड करते हैं। रीड करने के लिए हम डाटा के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और f डॉट रीड जो है यहाँ पर मेथड यूज करेंगे। सिंपल हम इसको प्रिंट कर देते हैं, गए जी प्रिंट में, और यहाँ पर जाके हमने डाटा को पास कर दिया प्रिंट वाले फंक्शन में। इसको करते हैं रन। जैसे ही रन करेंगे तो आउटपुट में जो डाटा हमारे पास फाइल में पड़ा हुआ है न्यू डॉट टेक्स्ट वाली फाइल में वो हमें नीचे प्रिंट होकर मिलता है। अब हमें पाइथन को रिप्लेस करना है विद जावा। उसके लिए हमको रिप्लेस मेथड को यूज करना है। रिप्लेस मेथड को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डाटा, क्योंकि सारे का सारा डाटा कहां पर पड़ा हुआ है, वो डाटा वाले वेरिएबल में ही पड़ा हुआ है जो हमने रीड किया। तो हम यहाँ पर लिखते हैं डाटा डॉट रिप्लेस, जो कि रिप्लेस जो है मेथड है, फंक्शन है, किसी भी स्ट्रिंग को रिप्लेस करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखना है पाइथन जिसको हम रिप्लेस करने जा रहे हैं, फिर हमने कॉमा लगाना है, फिर हमने वो वर्ड लिखना है जिससे हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो वो है जावा। तो हमने सिंपल यहाँ तक इसको नहीं छोड़ना, हमने इसको किसी एक और वेरिएबल में रखवा देना है। तो उस वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ न्यू डाटा। अब हम क्या करते हैं, हम न्यू डाटा को प्रिंट कर लेते हैं। सिंपल, तो मैं यहाँ पर डाटा को रिमूव करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ न्यू डाटा। अब इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा डाटा रिप्लेस हुआ या नहीं हुआ। तो ये देखिए हमारा डाटा जो है वो रिप्लेस हो चुका है। अब यहाँ तक हमने सिर्फ जो है वो डाटा को रिप्लेस किया रीड की मेथड की हद तक, ठीक है जी, रीड की हद तक। अभी तक हमने ये जो न्यू टेक्स्ट डॉट फाइल है यहाँ पर उसको ओवरराइट नहीं किया। तो ओवरराइट करने के लिए हमको यहाँ पर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं दोबारा से। यहाँ तक हमारा आधा काम हुआ है, आधा काम हमने अब नीचे करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, इसको करते हैं पेस्ट, राइट मोड को यूज करेंगे, W को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल ये जो न्यू डाटा में डाटा पड़ा हुआ है उसको राइट करवा देना। उससे क्या होगा, ये सारे का सारा डाटा जो न्यू डाटा वाले वेरिएबल में पड़ा हुआ है वो हमारी न्यू डॉट टेक्स्ट वाली फाइल में ओवरराइट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं f डॉट राइट, पैरेंथेसिस में हमने वेरिएबल को पास कर देना है, वेरिएबल का नाम है न्यू डाटा। सिंपल। अब हम इसको रन करते हैं। जैसे ही रन किया, जो हमने यहाँ पर प्रिंट न्यू डाटा करवाया उसकी वजह से ये डाटा हमें यहाँ पर मिल गया। न्यू डॉट टेक्स्ट में जाते हैं तो ये देखिए फाइल में जहां पर भी पाइथन वर्ड था वो रिप्लेस हो चुका है विद जावा। तो ये सिंपल सा एक प्रोग्राम था जिसको हमने रिप्लेस मेथड के जरिए बनाया। बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के स्टेटमेंट को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट ये बोलता है सर्च इफ द वर्ड टीचिंग एग्जिस्ट इन फाइल और नॉट। न्यू डॉट टेक्स्ट वाली फाइल जो हमने बनाई, आपको ये सर्च करना है कि क्या उस फाइल में टीचिंग वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है। आप उसको ढूंढोगे, अगर तो मिल जाए तो हमको प्रिंट करवाना है फाउंड, अदरवाइज हम प्रिंट करवा देंगे नॉट फाउंड। तो सिंपल इसके लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ तक हमारा कोड सेम ही रहेगा। हम पहले इसको रीड करेंगे। रीड करने के बाद हमको यहाँ पर फाइंड मेथड को यूज करना है, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग में यूज होता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इफ लगाते हैं। इफ लगाने के बाद हमने पैरेंथेसिस दी, पैरेंथेसिस के बाद हम लिखते हैं जी डाटा डॉट फाइंड। ये डाटा में हमें ढूंढना है किसको यूज करते हुए, फाइंड मेथड को यूज करते हुए। ढूंढना किसे है, टीचिंग को, तो हम उसको पास कर देते हैं। ठीक हो गया। अगर तो टीचिंग हमें मिल जाता है डाटा में तो हमने प्रिंट करवा देना है। प्रिंट क्या करवाना है, सिंपल हमको प्रिंट करवाना है फाउंड। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी फाउंड।
अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम यहाँ पर लिखेंगे जी एल्स को, एल्स के बाद हम लगाएंगे कॉलन, कॉलन लगाने के बाद हम प्रिंट कर देंगे नॉट फाउंड। तो सिंपल हम यहाँ पर जो है इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख देते हैं नॉट फाउंड। बिल्कुल सिंपल सा ये काम है। हमने रीड में उसको ओपन किया, रीड मेथड अप्लाई किया, इफ में गए, डाटा में जाकर हमने फाइंड मेथड को यूज़ किया, फाइंड फंक्शन को यूज़ किया। इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। रन करने के बाद वो हमें बताएगा जी फाउंड, इट मीन्स हमारी जो फाइल है न्यू डॉट टेक्स्ट के नाम से, उसमें जो हमारे पास टीचिंग वर्ड है वो यूज़ हो रहा है। अगर आपको इसको प्रिंट भी करवाना है तो आप इसको प्रिंट भी करवा सकते हो। सिंपल हम यहाँ पर जाते हैं और प्रिंट डाटा करवा देते हैं। प्रिंट यहाँ पर लिख देते हैं डाटा। अब इसको रन करते हैं। जैसे इसको रन करेंगे, पहले नंबर पर हमारा वो डाटा आएगा और नीचे वो बता देगा कि फाउंड, के हमें जो टीचिंग वर्ड है वो फाउंड हो चुका है। तो सिंपल सा इसका ये मेथड था। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से ही सभी क्वेश्चंस हमको सॉल्व करना है। तो आपका होमवर्क ये है कि आप इन सभी क्वेश्चंस को अपने पास प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखो, खुद से लॉजिक क्रिएट करके देखो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ मजीद प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।